है। सोशल मीडिया एक टाइम पास ऐप है कि जब आप फ्री हो तो उसमें काम ले सकते हो, नहीं तो आज के लोगों ने इसको ज्यादा महत्व दिया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत बातें हो गई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें कौन सा पार्ट हो गया था अपना? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद कौन से ऑर्गन आ रहे थे अपने? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में अपने कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं? मेन ट्यूबिस पढ़ा है। उसके बाद लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, फिर वेस्टिबुल, फिर ये तो अपने मेन टॉपिक पढ़े हैं। इसके अलावा जो नाम पढ़े हैं वो भी है वेजाइना ओपनिंग पढ़ी है ना? यूरेथ्रल ओपनिंग पढ़ी है। इसके अलावा अपने ग्लैंड पढ़ी है। पेडिक्यूल कौन सी थी? बार्टोलिन ग्लैंड। और ये पढ़ने में नाम पढ़े हैं। तो नाम तो इस प्रकार याद करने सारे आपको। नाम याद करने के बाद आपकी उपस्थिति का पता ही नहीं है कौन से नाम क्या बोलते हैं, उपस्थिति बाद की बात है। सबसे पहले क्या याद करने हैं? नाम याद करने हैं। ये सारे नाम किसमें पढ़े अपन ने? किसमें पढ़े हैं? ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन इसी प्रकार से नाम। तो किसके पढ़ेंगे? किसके पढ़ेंगे? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की जो बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है, जो सामने वाली चीज है सबसे पहले खुलती है जेनिटल ऑर्गन में, उसका नाम है वेजाइना। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आता है? वेजाइना। वेजाइना के बाद की जो बात करते हैं उसको बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस यानी गर्भाशय। यूटेरस के बाद की जो बात करेंगे वो होगी फॉलोपियन ट्यूब। इसके बाद बात करेंगे अपन ओवरी, ओवरीज। अंडाशय। ये चार ही मेन पार्ट है। अब इनके मेन पार्ट के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट है। छोटे छोटे पार्टों को तो पढ़ेंगे अपन, कितनी लेयर से बना हुआ है, क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या सिस्टम है इनका, वो सारा पढ़ेंगे। लिख लिया नाम? ये जो चित्र दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपन इंटरनल। इंटरनल में ये भी चित्र है, ये भी चित्र है, दोनों इंटरनल के हैं। दोनों वालों क्या है? दोनों ही इंटरनल के चित्र है। तो इसके अलावा एक चित्र इसमें 3D में बना हुआ है।
3D में ओनली 4 ही नाम जो मैंने लिखा है आपको वही नाम लिखे हुए हैं। ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वेजाइना ओपनिंग, और ये वाला हिस्सा कहाँ खुलता है? वेस्टिबुल में आकर। कहाँ खुलता है ये वाला हिस्सा? वेस्टिबुल में आकर खुलता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के अंदर जो ये गैप यहाँ तक आपको नजर आ रहा है ये क्या है? वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना। दिख रही है वेजाइना? वेजाइना के अंदर जहां वेजाइना और यूटेराइन कैविटी जहां जुड़ी हुई है उस पार्ट को क्या बोला गया है? सर्विक्स। क्या बोला गया है? सर्विक्स। सर्विक्स का काम क्या है? इन दोनों को जॉइंट बना के रखना। सर्विक्स उस वाले एरिया को बोलेंगे जहां वेजाइना और यूटेरस जुड़े हुए हैं। इसके बाद कौन सी कैविटी आ जाती है? यूटेराइन कैविटी। यूटेरस भी तो खाली है, वो भी कैविटी में आता है। इसको कौन सी बोलेंगे? यूटेराइन कैविटी, यानी कि यूटेरस। यूटेराइन कैविटी कितने लेयर से बनी हुई है? 3 लेयर से। बाहर वाले लेयर का क्या नाम है? पेरीमेट्रियम। मीडियम लेयर का क्या है नाम है? मायोमेट्रियम। क्या है? मायोमेट्रियम। और अंदर ही अंदर वाले लेयर का क्या नाम है? इंडोमेट्रियम। ठीक है। इसके बाद खत्म हो जाता है इसका काम। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक एक ट्यूब आ रही है। ये क्या आ रही है? ट्यूब। इस ट्यूब को किस नाम से जानते हैं? फेलोपियन ट्यूब के नाम से। किस नाम से जानते हैं? फेलोपियन ट्यूब के नाम से। किस नाम से जानेंगे? फेलोपियन ट्यूब के नाम से। और फेलोपियन ट्यूब के साथ एक लिगामेंट से जुड़ के एक व्हाइट कलर की संरचना दिख रही होगी। ये क्या है? ओवरी। इसको क्या बोलेंगे? ओवरी। ठीक है। मेन जो अपन ने नाम लिखे उसमें चार के का नाम समझ में आ गए कि कौन सा हिस्से को क्या चीज बोला जाता है। इसके अलावा ये चित्र बना लो। बना सकते हो ये चित्र या नहीं बना सकते? सीधे सीधे बनाना है। एक तो ये लाइन खींचनी है ऊपर वाली, इसके अलावा एक लाइन इस प्रकार से खींचनी है, यहाँ पे इस प्रकार से ये बनाना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये बनाना है। क्या ये क्या बन गई? इसके बाद यहां से एक ट्यूब इधर निकालनी है और एक ट्यूब इधर निकालनी है। इससे यहां से जोड़ना है और एक गोला ऐसे बनाना है और दूसरा गोला इस प्रकार से बनाना है। ये क्या बन गई? इसके अलावा इसकी लेयर की बात करें तो लेयर भी बना सकते हो। ये लेयर बन गई, ये तीनों लेयर हो गई। उसका नामकरण कर लो। यदि ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं फंडस।
जल्दी बना लो, ज्यादा हार्ड नहीं है चित्र। नहीं तो आपकी नोटबुक में भी है, वहां से देख के बना लेना बाद में, खाली जगह छोड़ दो। जिससे नहीं बन रहा है अभी, आपकी खुद की बुक है उसमें भी चित्र है, उसको बना लेना बाद में। बन गई? इसके नहीं बनाओ, बाद में लगाना, बुक में देख के बनाओ। ये नजर आ रही है? ये पूर्ण चित्र है, ठीक है। ये वाला हिस्सा यानी कि वो चित्र अलग था, ये अर्ध कटा हुआ चित्र है। कौन सा चित्र है? कटा हुआ चित्र। इसमें इंटरनल पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये एक इस प्रकार का है, पहले समझ लो अच्छे से। इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है? वेजाइना। जहां से जुड़ रहा है उसको क्या बोला गया है? सर्विक्स, ठीक है। इसके बाएं वाली लेयर कौन सी है? पेरिमेट्रियम। बीच वाली लेयर कौन सी है? मायोमेट्रियम। और अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब भी इसको ही बोलते हैं, क्योंकि यूटेरस से जड़ी हुई है। इसका काम क्या है? ओवरी जिस अंडे का फर्टिलाइजेशन करती है, इस अंडे को वो निकाल रही है ओवरी, उसका क्या काम करना? अंडे को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्टिलाइजेशन कराते हुए यहाँ तक पहुंचना इसका काम है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? इसलिए इसे यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। इसके आगे अंगुलियां जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंगुलियां। और ये इसकी जो एक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? ओवरी, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज? चित्र समझ में आ गया? कौन सी चीज को क्या बोल रहे हैं समझ में आ गया? उसके नाम आपको याद करने होंगे, ठीक है। नाम वैसे कॉमन नाम है, ये चीजें तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी आपको। ये चीजें अगर पढ़ी हो तो 9 10th में पढ़ाई जाती है साइंस के अंदर, इतनी चीजें उसमें भी होती है, ठीक है। अपन बात करते हैं सिर्फ वेजाइना की। फर्स्ट हेडिंग लगाओ, वेजाइना।
सी कैविटी होगी? यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के देखना, यहां से जो भाग स्टार्ट है इसको क्या बोलेंगे अपन? वेजाइना। क्या बोलेंगे? वेजाइना। वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके कलर की बात नहीं बता रहा। ठीक है? ये जो कलर आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने 4 कलर क्यों लिखे हैं? क्योंकि वेजाइना 4 लेयर से मिलकर बना होता है। वेजाइना कितने लेयर से मिलकर बना हुआ है? 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है। जिसकी अंदर ही अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं मुकेशियल लेयर। मुकोसल लेयर कौन सी बोलेंगे? मुकोसल लेयर। इसके जस्ट नीचे जो लेयर है इसको बोलेंगे सब मुकोसल लेयर। इसके बाद एक आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही होगी, इसको बोलेंगे मस्कुलर लेयर। कौन सी बोलेंगे? मस्कुलर लेयर। लास्ट वाली जो लेयर होगी वो कौन सी है? फाइबर्स लेयर। कौन सी है? फाइबर्स लेयर। ये भी बना लो, नीचे नीचे का बना लो चित्र। ओनली ये यहां से यहां तक का। तो इसमें कलर, आपको कलर देने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली 4 लेयर इधर, 4 लेयर की बड़ी साइज में बनाना, थोड़ी बड़ी साइज में बनाना। प्रत्येक लेयर कितनी लेयर से मिलकर बनी है? 4। इसकी स्ट्रक्चर 4 लेयर से मिलकर बनी है। 4 लेयर के 4 नाम लिखा दिए मैंने आपको। इसका खुद का नामकरण क्या करोगे आप? वेजाइना। क्या करोगे? वेजाइना। इसके नीचे लिखोगे आप स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना।
स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, ये नाम लिख लेना चित्र बना के, जो आपको पता है कि किसका चित्र है। वेजाइना के ऊपर वाली क्लोजिंग सर्विक्स भी बनाना, ये पता नहीं लगेगा। इसका नामकरण क्या करोगे ऊपर? सर्विक्स। सर्विक्स। नीचे नामकरण कर सकते हो वेजाइनल ओपनिंग। बन गया हो, नामकरण कर लो जल्दी से, और इसके अंदर लिखो थ्योरी। थ्योरी लिखना है इसकी, तो जल्दी लिखो, चित्र बनाने में टाइम निकल जाएगा, तो लिखोगे क्या? जिसको नाम नहीं दिख रहे हो लेयर का, वो आपके इसमें नंबर वाइज नाम लिखे हुए हैं, टॉपिक वाइज। मुकस लेयर से मुकस लेयर, मुस्कुलर लेयर, फाइबरस लेयर लिखे हुए हैं बुक में, उसमें से लिख लो। ठीक है, बन गया सभी के चित्र? यस सर। बन गया? हाँ। तो उसमें लिखो नीचे रोल करके वेजाइना में यह एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होती है या संरचना होती है। आप लोगों को ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं, इंटरनल कौन से होते हैं। ये तो पता है ना कि अंदर वाले इंटरनल है, लेकिन ये लिखो जो वेस्टिब्यूल से सर्विक्स तक फैली होती है। कहां से कहां तक फैली होती है? वेस्टिब्यूल से सर्विक्स तक फैली होती है।
इसकी अगर सतह की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है और फर्श सतह की लंबाई 9 सेंटीमीटर होती है। उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर ऑफ वैजाइना ये 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब फर्स्ट लेयर कौन सी लिखा है अपने? मुकोसा लेयर। कौन सी लिखा है? मुकोसल लेयर। ये सबसे आंतरिक लेयर होती है। ये सबसे आंतरिक लेयर यानी सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जो सल की उपकला सल की उपकला उत्तक द्वारा आश्रित होती है। अब इसको सल की उपकला क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये उत्तक होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस प्रकार से घुमावदार। अंदर कैसी होती है? ये इस प्रकार से घुमावदार। इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्तरित सल की उपकला। किसी इंटरनल जो बनावट है उसकी किस प्रकार से है? अपन ने चित्र में बनाया तो सीधा बनाया था लेयर के हिसाब से, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल जो उपकला अंदर की वो कैसी है वैजाइना की? इस प्रकार से। यानी ये सीधी है, लेकिन सीधी के साथ साथ सल की उपकला यानी कि इसमें ऊपर खापड़ जैसी स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोला गया है? सल की उपकला। ये कौन सी लेयर थी? आंतरिक लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है। इसका सुधार करना और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो जो चित्र बनाया था आपने, इस चित्र के जो अंदर वाली लेयर बनाई थी आपने पेन से, उसको इस प्रकार से कर लेना। इसी में डबल पेन हो जाएगा। ठीक है। ये अंदर वाली लेयर कैसी है? वो सब ऊपर लगी है।
सेकंड लिखना, सेकंड कौन सी है? ये है मुकोसल लेयर के ठीक नीचे स्थित होती है। ऊपर होगी ना या नीचे? ऊपर कैसे होगी? अपने इंटरनल लेयर की बात करें तो इंटरनल लेयर तो सबसे बाहर है, उसके जस्ट नीचे कौन सी हुई? सबमुख्य सेल। इसके नीचे कौन सी हुई? और सबसे आउटर लेयर कौन सी हुई? ऊपर नीचे की बात नहीं है, तो खड़ी ले रहे हैं ना, इस प्रकार की ले रहे हैं, उसके जस्ट कनेक्टेड में कौन सी ले रहे हैं? और ऊपर की बात करेंगे इसको, ऊपर में तो इधर आएगी, तो ऊपर यानी कि इसके जस्ट पास में कौन सी लेयर है? म्यूकोसल लेयर है। इसके बाद कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर के बाद कौन सी लेयर है? फाइबर्स लेयर। जो चीज बाहर आएगी ना सर वो तो ऊपर आ जाएगी। अपन अंदर से पढ़ रहे हैं, नीचे पढ़ते पढ़ते नीचे की साइड में आएंगे। अपन पढ़ रहे हैं इंटरनल लेयर से, अगर अपन एक्सटर्नल लेयर से पढ़ते आ रहे हैं तब उसके ऊपर ऊपर काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन कौन सी लेयर से पढ़ रहे हैं? अंदर वाली लेयर से, तो उसके नीचे नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि सारी लेयर उसके नीचे दबती आएगी। बड़ी लेयर की बात कर रहे हैं। आपको तो नीचे ऊपर को छोड़ो, ये देखना है कि उसके पास में कौन सी लेयर है, उसके जस्ट पास में कौन सी लेयर से उससे जुड़ी हुई है। जो लोसा, लूसा, एरोलर, टिश्यू, से बनी होती है। किससे बनी हुई है? दूसरा एरोलर टिश्यू। नहीं सर मुझे इसके नीचे भी क्या कर लेना? अंडरलाइन। साथ के साथ अंडरलाइन पोजीशन, ये कौन सी लेयर के नीचे है, इसे अंडरलाइन कर लिया करो कि दोबारा पढ़ो तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, आपको मेन मेन चीजें नजर आ जाए। थर्ड वाली लेयर है थर्ड वाली लेयर है, इसको किस नाम से जानेंगे अपन? मस्कुलर के नाम से। मस्कुलर लेयर। इसमें लिखना, इसमें मुख्यतः दो प्रकार के पेशीय स्तर पाया
जाता है। मस्कुलर लेयर है तो मजबूत लेयर होगी और मसल्स की लेयर होगी। कैसी लेयर होगी? मजबूत है, मस्कुलर है तो क्या है? मसल्स यानी मांस की लेयर है, मस की बनी हुई लेयर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसकी दो लेयरें होती है। इसके भी कितने स्तर होते हैं? दो। एक तो इनर और एक आउटर। एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक तो कौन सी होगी? एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इसमें भी एक, जिसको इनर या आउटर बोल सकते हो। अंदर की साइड की कौन सी होगी? इनर, और बाहर वाली कौन सी होगी? आउटर। तो इसमें आगे लिखना इनर या अंदर की परत, इनर या अंदर की परत सर्कुलर या वर्तुल। इसमें अंडरलाइन करना। यहां से इनर लेयर का क्या नाम है? इसको सर्कुलर लेयर या कौन सी बोलेंगे? वर्तुल लेयर। कौन सी पेशी होगी? सर्कुलर पेशी। इनर में कौन सी पेशी है? सर्कुलर पेशी। ठीक है। इसके अलावा आउटर लेयर, आउटर में लॉन्जिट्यूडिनल पेशी होती है। आउटर में कौन सी होगी? लॉन्जिट्यूडिनल पेशी होती है। इंदर में सर्कुलर पेशी। सर्कुलर या इसको वर्तुल भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्तुल। अब लिखना लास्ट वाली लेयर। कौन सी लेयर है? फाइबर्स लेयर। फाइबर्स लेयर। लिखना ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो फाइबर्स टिश्यू से बनी होती है।
ये अत्यधिक सवहनीय होती है। ये तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट। किसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई? वेजाइनम। वेजाइनम कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर। पहली कौन सी लेयर है? मुकोसल लेयर। सेकंड कौन सी होती है? थर्ड कौन सी होती है? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के कितनी पेशियां होती है? 2। अंदर वाली पेशी को क्या बोलते हैं? सर्कुलर पेशी। और बाहर वाली पेशी को क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल पेशी। ठीक है। फिर लास्ट में कौन सी आई? फाइबर्स लेयर। फाइबर्स लेयर कौन सी लेयर है? सबसे बाहरी लेयर। कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहरी लेयर। जो किसकी बनी हुई है? फाइबर्स टिश्यू की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? फाइबर्स टिश्यू की। सवहनीय होती है, यानी सवहनीय तो बाहर से जो परत होगी वो सवहनीय होगी। बाहर की जो लेयर होगी ना वो सवहनीय होगी, यानी कि जिसको सहन कर सकते हो वो हर चीज को देख सकती है। अलग प्रकार की लेयर है। ठीक है। इसके इसमें लिखना ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई कौन करेगी? कौन करेगी? आर्टरी। कौन कौन सी आर्टरी कर रही है ब्लड सप्लाई? तो इसमें 4 प्रकार की कर रही है। तो पहले का नाम लिखना हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। सेकेंड आर्टरी है यूटेराइन आर्टरी। क्योंकि वेजाइना चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो जहां से जो आर्टरी पहुंच रही है वो उसको क्या दे रही है? ब्लड दे रही है। थर्ड मिडल रेक्टल आर्टरी। मिडल रेक्टल आर्टरी। और जो आर्टरी है लास्ट नंबर की वो है इंफीरियर वेजाइनल आर्टरी। अब आर्टरी ला रही है तो ले जाने का काम किसका होगा? किसका होगा? internal iliac band.
इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी वेन कहाँ सप्लाई कर रही है, कौन सी वेन क्या कर रही है, कौन सी आर्टरी क्या सप्लाई कर रही है, इनको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद होती है नर्व सप्लाई। इसमें लिखना फर्स्ट अनुकंपी या अनुकंपी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपैथिक नर्व। सिंपैथिक नर्व नर्व सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है? हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्स। हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सस सेकंड है प्रानुकंपी। S2 S4 द्वारा ठीक है। इसको 5 मिनट का ब्रेक है। हमने वेजाइना के बाद कौन सा नाम लिखा था? यूट्रस। अगले मेन हेडिंग लगाना यूट्रस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना जरूरी है। लाइफ में पढ़ना लाइफ में
बातें नहीं। देख लो क्या देखो बात कर नहीं कोई विजयनगर कार्य पढ़ेंगे ना, सभी का कार्य एक साथ ही पढ़ेंगे। नहीं सर मतलब टॉपिक का साथ ही पढ़ना सही है। अरे तो विजयनगर कोई स्पेशल कार्य नहीं है। विजयनगर कार्य इतना होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को पहुंचाना। विजयनगर सिर्फ इतना की कार्य है, स्पर्म को यूटेरन कैविटी तक पहुंचाना। इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं, इसलिए कार्य नहीं पढ़े। हाँ? तुमने कहाँ कार्य दिया हो इसमें देखा होगा। वो दिया हुआ है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया? हेडिंग लगाओ फंक्शंस। फर्स्ट टेबल का आगे लिखना यह माता में कोपुलेटरी ऑर्गन की भूमिका निभाती है। सेकंड लिखना एमसी साइकिल के दौरान रक्त को शरीर से बाहर आने के लिए मार्ग प्रदान करती है। थर्ड लिखना प्रसव के दौरान बर्थ कैनल की भूमिका निभाती है। बर्थ कैनल की भूमिका निभाती है। ये मैंने इसलिए छोड़ रखे थे क्योंकि वेजाइना का कोई स्पेशल कोई कार्य होता ही नहीं है। वेजाइना एक नली है। क्या है? नली है। कुछ भी एक्टिविटी होगी तो उसका काम उसको करना ही करना है। अब उसका मेन काम कहाँ स्टार्ट होता है वेजाइना का, कि यूटेरस का जो काम है वो वेजाइना करती है सारा काम। इसलिए मैंने छुड़वाई थी।
कोई बात नहीं, फिर लिख लिए। फिर मैं आना है अरे बातें नहीं, मुद्दा करने के लिए नहीं बैठे। बनाना तो सर बनाना है। अच्छा कुछ इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कार्पस। ये इस प्रकार का बंध नजर आ रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे? इस्थमस। इस बंध से नीचे तक वेजाइना जहां से जुड़ी हुई उस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? सर्विक्स। नीचे वाला हिस्से को क्या बोलेंगे? इसको वेजाइना। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे अपन?
पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का दूसरा नाम है सेरोसा मेसोमेट्रियम। ये भी किसका नाम है? पेरीमेट्रियम के नाम। एक इसके बीच वाली लेयर है, इसको किस नाम से जानेंगे? मायोमेट्रियम के नाम से। किस नाम से जानेंगे? मायोमेट्रियम के नाम से। एक ये लाल वाली नजर आ रही है आपको, इसको किस नाम से जानेंगे? इंडोमेट्रियम के नाम से। किस नाम से जानेंगे? इंडोमेट्रियम के नाम से। जहां से ये फिलिपिन ट्यूब जुड़ी हुई है उस वाले भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्नो। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्नो। कॉर्नो के आगे वाला जो भाग है, जिसका नस की तरह थोड़ा यहाँ पतला होता है, इसको क्या बोलेंगे? इस्थमस। जहां से फिलिपिन ट्यूब यहाँ अंदर इंटर होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिटम। जहां पे अंडा आके उठता है उसको बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट्स। जहां फर्टिलाइजेशन होता है उस वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला।
इसके बाद ये अंगुली जैसी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। ये जो अंगुली जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलेंगे? और इस फिम्ब्रिया से जस्ट ऊपर, एम्पुला के जस्ट नीचे एक और भाग होता है जिसको बोला जाता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम यूटरस का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। साथ के साथ लिखते जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ओअस। ये वाला भाग है जस्ट स्टेनस के नीचे वाला, इसको बोला जाता है इंटरनल ओअस। ओअस का मतलब इसमें क्या है, एक तो एक्सटर्नल, इसका जो बीच वाला भाग है, एक तो ऊपर वाला भाग जब बंद लगा हुआ है वाला, और एक नीचे वाला भाग, दोनों को ओअस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शॉर्ट फॉर्म दी गई है, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, वही नाम दिया गया ओअस, जिसका नाम है एक तो एक्सटर्नल होता है जो नीचे की तरफ है, एक इंटरनल। ओअस का ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ओअस का मतलब ओपनिंग्स ही होता है। क्या होता है? ओपनिंग्स। एक तो इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग। चित्र बना लिया? सबने बना लिया? नाम समझ में आ गया? नाम याद कर लेना, ठीक है? ये चित्र में बना के नाम लिखवा भी सकता हूँ बोर्ड पे, इसलिए अच्छे से पढ़ के आना, कि जब तक नाम समझ में नहीं आएगा, चित्र समझ में नहीं आएगा, जब तक इसकी थ्योरी कभी समझ में नहीं आने वाली। कौन सा इंटरनल ओवस है, कौन सा एक्सटर्नल ओवस है, कौन सी वेजाइना है, कौन सा सर्विक्स है, स्टेमस कौन सा होता है, कार्पस कौन सा होता है, फैलोपियन ट्यूब कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम लेयर कौन सी होती है। अभी तो लेयर की भी लेयर होती है, लेयर है ना, इसकी भी एक्सटर्नल इंटरनल लेयरें होती है, उसके भी नाम अलग अलग है। कोई फंक्शनल लेयर है, कोई मस्कुलर लेयर है, कोई फाइबर्स लेयर है। ये दोनों स्टेमस स्टेमस का मतलब होता है बंद, बंद यानी बांधना। इसमें यहाँ बंद लगा हुआ है, दोनों को अलग करता है, इसके क्या बोलते हैं, इसको स्टेमस। और इसमें भी एक पतला भाग है, इसलिए इसको क्या बोला गया? स्टेमस। फैलोपियन ट्यूब में और इस अंडे आते हैं, वहां आके टकराते हैं, वहां से फिर बाद में धीरे धीरे निकल के आते हैं। क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस प्रकार के बाल होते हैं, वह क्या करते हैं? कंटिन्यू गति करती रहती है। वह क्या करते रहते हैं? कंटिन्यू गति करते रहते हैं। वही क्या करते हैं?
अंडे को क्या करते हैं, आगे धकेलने का काम करते हैं। वही क्या करते हैं, जो रंध्र होते हैं बाल की जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। वो मूवमेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अंडे को आगे धकेलने का काम करते हैं। तो अंडा वहां से डायरेक्ट गिर के नीचे नहीं आए, इसके लिए यहाँ क्या लगा हुआ है, स्टेमस, कि वहां टकराता है और वहां टकरा के धीरे धीरे बाहर निकलता है। जैसे इधर से आएगा स्पीड में आ गया, तो जिस रफ्तार से आएगा तो डायरेक्ट नीचे स्टेमस में आ जाएगा। तो स्टेमस में आने के बाद तो क्या होगा, वेजाइना से बाहर निकल जाएगा। सर्विक्स में आते हैं तो ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा ना। तो इसके लिए उसको कहां रोकना है, फंडस वाले एरिया, ऊपरी इम्प्लांटेशन करवाना है उसका। तो इसका फर्टिलाइजेशन तो कौन से भाग में होगा, एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन कौन से भाग में होता है, एम्पुला वाले भाग में। फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कौन से भाग में होता है, एम्पुला वाले भाग में। अब यहाँ से ओवरी जुड़ी हुई है, ओवरी से अंडा निकला, अंडा निकलने के इन्फेंडुलम में आ गया, यहाँ आने के बाद एम्पुला में आ गया, एम्पुला में उधर से स्पर्म आ रहा है, यहाँ आके टकराने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ से सेल बनना प्रारंभ हो गया, सेल बनते बनते यहाँ आके टकरा जाती है। कहाँ आके टकरा जाती है, यहाँ आके टकरा जाती है। यहाँ आने के बाद यूटेरस को पता लगता है कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर स्टेमस में क्या है, एम्पुला में क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ये जो इंडोमेट्रियम लेयर की जो फंक्शनल लेयर है, ये क्या होने लग जाती है, फूलने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, फूलने लग जाती है। जब ये फूलने लग जाएगी तो यहाँ से जैसे अंडा आएगा, अंडे की सेल्स बनती हुई आएगी, यहाँ से आते कॉर्नों में आ जाएगा, कॉर्नों में आते थे इंटर हो जाएगा, इंटर होते वो लेयर क्या करेगी, उसको पकड़ लेगी, फिर वो पकड़ वहीं क्या करवा देगी, उसका इम्प्लांटेशन करवा देगी, यानी वो प्रत्यारोपित करवा देगी। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, प्रत्यारोपित। जैसे वहां प्रत्यारोपित करवाए तो 90% केस में जो प्लेसेंटा बनता है वो कौन से एरिया में बनेगा, फंडस वाले एरिया में। कौन से एरिया में बनेगा, फंडस वाले एरिया में। और कुछ 10% केस होते हैं जिसमें से 50% केस में साइडों में बन जाते हैं, और कुछ 70% के 7% केस में, कुल 2% केस होते हैं, 2 से 3% केस होते हैं जिसमें प्लेसेंटा नीचे की तरह बन जाता है। किस तरह बन जाता है, नीचे की तरह। और जब नीचे की तरह बन जाता है तो उसको नाम देते हैं अपन प्लेसेंटा पेरविया। उसका क्या नाम देंगे, प्लेसेंटा पेरविया। यानी कि उसमें प्लेसेंटा, बच्चा ऊपर है और प्लेसेंटा कौन है, नीचे। अब बच्चे की डिलीवरी होगी तो सबसे पहले डिलीवरी किसकी होगी, प्लेसेंटा की, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे फंसा हुआ है। तो उस कंडीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी ना करवाने के चांसेस दिए जाते हैं। यही सलाह दी जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी ना करवाए और क्या करवाए, सीजर में करवाए। क्योंकि अगर प्लेसेंटा की पहले डिलीवरी होगी और बच्चा समय पे बाहर नहीं आया तो क्या हो जाएगी, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे प्लेसेंटा का कनेक्शन खत्म हुआ तो बच्चे तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे। और बच्चे की डिलीवरी में कुछ भी समय लगता है तो बच्चे को ऑक्सीजन भी कहां से लेना पड़ेगा, नाक से लेना पड़ेगा। प्लेसेंटा पहले बाहर आ जाता है तो, और प्लेसेंटा अंदर रहता है, बच्चा बाहर आ जाता है। तो जब तक उसकी नाभि नहीं काटते हैं अपन, तब तक बच्चे को नाक से श्वास लेने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिएंट कहां से प्राप्त हो रहे हैं, जब तक प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, अम्लाइकल कोड से जुड़ा हुआ, जब तक अंदर से प्राप्त हो रहा है तो अपन उसका म्यूकस साफ कर लेते हैं बच्चे का। और म्यूकस साफ करने के बाद बच्चे को रुलाने की कोशिश करते हैं, और जब बच्चा रोने लग जाता है उसके बाद अपन उसके क्या करते हैं, अम्लाइकल कोड को कट करते हैं। अम्लाइकल कोड कट करने के बाद बच्चे को अलग कर दिया जाता है, बच्चे की चेकअप की जाती है, जिसको बोलते हैं अपगार स्कोर। उसको क्या बोलते हैं, बच्चे को चेक करने को अपगार स्कोर। और जैसे बच्चा बाहर आता है उसके बाद फीमेल की, बच्चा बाहर निकलने के बाद फीमेल की कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, लेबर की 3rd स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और 3rd स्टेज ओनली 30 मिनट की होती है। 30 मिनट में या तो प्लेसेंटा ऑटोमेटिक अलग होकर बाहर आ जाता है, और प्लेसेंटा अपने आप बाहर नहीं आया तो फिर उसको विधियों से लिया जाता है। अब उसको एक, उसकी विधियां होती है, 3 प्रकार के मेथड होते हैं। एक तो होता है फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर यानी ऊपर वाले हिस्से को दबाया जाता है अलग करने के लिए, पेट वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से, उसको बोलते हैं फंडल प्रेशर, यानी यूटेरस के ऊपर वाले हिस्से को दबाया जाएगा बाहर से। एक होता है कोल्ड कंट्रैक्शन, यानी कि उसके जो अम्लाइकल कोड है उससे हल्के हाथों से उसको खींचा जाता है जिससे प्लेसेंटा धीरे धीरे अलग हो जाए। और दोनों विधियां अगर फेल हो जाती है तब होता है मैनुअल। मैनुअल में फीमेल को स्पाइनल कॉर्ड में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी उस रिश्ते को क्या किया जाता है, सुन किया जाता है। तो अम्लाइकल कॉर्ड इसमें कौन से कॉर्ड में देंगे, रीढ़ की हड्डी में,
स्पाइनल कॉर्ड पे क्या देंगे उसको, एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, और उसके बाद हाथ को नुकीली स्ट्रक्चर में करके ग्लव्स पहन के हाथ को यूटेरिन कैविटी के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और हाथ से किसको निकाला जाता है, प्लेसेंटा को निकाल, उसको बोलते हैं मैनुअल रिमूव प्लेसेंटा, उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल रिमूव। तो प्लेसेंटा निकालने की भी 3 विधियां होती, कौन कौन सी, फंडल ट्रेसर और कोल्ट्रेक्शन और मैनुअल रिमूव प्लेसेंटा, जो आगे पढ़ेंगे अपन। यहां तक सबने उतार लिया चित्र। इसके बाद लिखना प्रारंभ करना। अब इसको देख देख के लिखना है, कुछ नहीं करना। अगर समझ में आ गया होगा चित्र तो पूरी थ्योरी इसी चित्र के ऊपर आएगी। अब चित्र ही समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहना अपने आप में बैठ के। इसमें यूटेरस में लिखना यूटेरस एक, यूटेरस एक खोखला पिरामिडाकार अंग होता है या अंग है। कैसा अंग है? अब उसको मैंने यूटेराइन कैविटी बोला था, बीच में एक नाम बोला था मैंने, यूटेराइन कैविटी। वो एक खोखला है, इसीलिए उसको किस नाम से जानते हैं, यूटेराइन कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, यूटेराइन कैविटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसके नीचे नाम लिख लेना, क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। चित्र बनाया ना आपने, उसके नीचे नाम लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। क्योंकि ये इस नाम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूटेरस का चित्र संपूर्ण। जो पेल्विस क्षेत्र में, जो पेल्विस क्षेत्र में यूरिनरी ब्लैडर पेल्विस क्षेत्र में यूरिनरी ब्लैडर एवं रेक्टम के मध्य स्थित होता है। कहाँ स्थित है ये, यूरिनरी ब्लैडर के और रेक्टम के बीच में। यूटेराइन कैविटी कहाँ स्थित है, यूटेरस कहाँ स्थित है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। बीच में कैसे देखना, एक चित्र बताया था मैंने, नजर आ रहा है चित्र, ये क्या है, ये क्या है, ब्लैडर। इसके बीच में कौन है, यूटेरस। ये वाला हिस्सा कौन सा है, वेजाइना। ये वाला हिस्सा कौन सा है, यूटेरस। इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ओवरीज। ठीक है, ये कौन सी बोन है, प्यूबिक बोन। इसके ऊपर जो ग्रोथ होती है इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इसी को क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इसके ऊपर क्या होती है, हेयरिंग। क्या होती है, हेयरिंग। नीचे वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, वेजाइनल ओपनिंग। ये कौन सा हिस्सा है, यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सी है, यूरेथ्रल ओपनिंग। ये कौन सी लेयर है, लेबिया माइनोरा। ये कौन सी लेयर है, लेबिया मेजोरा। ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, ट्राइगोनिस। समझ में आ गया।
तो किसके मध्य स्थित है? यूरेनियम ब्लैडर और रेक्टम के मध्य स्थित है। इसकी सामान्य लंबाई इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना। इसकी सामान्य लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 1.25 सेंटीमीटर। होती है। इसका सामान्य वेग इंपॉर्टेंट है। इसका सामान्य वेग इसका सामान्य वेग 50 से 80 ग्राम होता है। डिलीवरी के समय यूट्रस का वेट कितना होता है? डिलीवरी के समय लिखना मत, वो उस समय लिखाया जाएगा। कितना होता है लगभग आइडिया दे रहा हूं। 800 से 1 किलो, 800 ग्राम से 1 केजी, यानी किसका आकार कितना बढ़ जाता है? 50 से 80 ग्राम से कहां पहुंच जाता है? 800 ग्राम से 1 किलो तक। और प्लेसेंटा का टोटल वेट होता है 500 ग्राम। लगभग कितना? लगभग प्लेसेंटा को पूछ सकता है कि प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है, तो लगभग 500 ग्राम। कितना होता है? लगभग 500 ग्राम। वैसे 400 से 800 होता है, लेकिन लगभग कितना होता है? 500 ग्राम। और बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है? 2.5 से इसके अंदर पढ़ोगे तो 3.5 आएगा, लेकिन 3 ही मान सकते हो आप। लेकिन वैसे देखें 3.5 भी होता है। ठीक है, ये चीजें क्या है कि याद होनी चाहिए। कभी भी सामने आए ना तो इसका भी गर्भ प्रेगनेंसी के समय कितना वेट होता है, कितना प्लेसेंटा होता है, बच्चे का वेट कितना होता है, ये सारी चीजें याद रहना जरूरी है। आगे लिखना है लगा के यूटेरस के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग जो मैंने बताए थे आपको, देखना। चित्र देखा ना? यूटेरस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से होते हैं देखना। यूटेरस को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। 3 खंड कौन कौन से होंगे? यहां से लेकर यहां तक एक भाग आ रहा है। वहां से ऊपर से फंडस एरिया के ऊपर से लेकर स्तनस तक कौन सा भाग आ रहा है? इसको यहाँ बोलेंगे कॉर्पस। उसके बीच में एक ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं?
स्टेमस। इसके स्टेमस से लेके वेजाइना तक ये पूरी सारा इसको क्या बोल रहे हैं सर्विक्स। तो टोटल इसकी लंबाई को 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया अपन ने, कर दिया ना। 3 भागों में टोटल इसकी लंबाई को कितने भागों में डिवाइडेड कर दिया 3 भागों में। तो ऊपर फंडस एरिया के हेड से लेकर नीचे स्टेमस तक की जो भाग है उसको किस नाम से जान रहे हैं कॉर्पस के नाम से। किस नाम से जान रहे हैं कॉर्पस के नाम से। और एक बीच में बंद लगा हुआ है इसको किस नाम से जान रहे हैं स्टेमस के नाम से। और स्टेमस के नीचे एक और जगह बची है इसको किसके नाम से जान रहे हैं सर्विक्स के नीचे। और सर्विक्स के नीचे कौन स्टार्ट हो जाती है वेजाइना। सर्विक्स के एक्सटर्नल पार्ट को क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ओवस। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे इंटरनल ओवस। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो 3 भागों में बटा गया, तीनों नाम लिख लो। बॉडी ऑफ कॉर्पस, फट लिखना बॉडी ऑफ कॉर्पस। सेकंड लिखना स्टेमस। थर्ड लिखना सर्विक्स। थर्ड क्या है सर्विक्स। ठीक है आज के लिए काफी है, पढ़ के आना, कल आगे हम पढ़ेंगे। कल इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज इसके बारे में पढ़ेंगे।